बीटीएस वाली वीडियो में मैंने एक टारगेट रखा था कि 1K लाइक्स पर मैं बनाऊंगी पार्ट 2, मगर आपने तो 4K लाइक्स कर दिए तो मुझे पार्ट 2 बनाना ही पड़ा। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 5 बीटीएस स्कूल सप्लाईज, वो भी बिना ग्लू के। जल्दी से कमेंट में पर्पल हार्ट ड्रॉप करो और मेरे साथ बनाना शुरू करो। सबसे पहले हम बनाएंगे पेंसिल बॉक्स। तो मैंने यहाँ 20x20 का पेपर लिया जो कि स्क्वायर शेप में है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इसे क्रॉस में फोल्ड कर देंगे और उसके बाद दरमियान में जो पॉइंट बन जाएगा साइड से पेपर को लाके उस पॉइंट तक फोल्ड कर देना है और फिर बाकी के तीनों साइड से भी पेपर को लाके दरमियान वाले पॉइंट तक फोल्ड कर देना है। मैंने जब ये पेपर लिया तो मुझे लगा ये पर्पल कलर का है, लेकिन जब मैं बनाने लगी तो मुझे लगा ये तो ब्लू ब्लू शेड दे रहा है। चलो कोई नहीं, आज पर्पल और ब्लू को भी एक साथ कर लेते हैं, इतना भी बुरा नहीं लगेगा, हो सकता है अच्छा ही लगे। अब इस पेपर को फोल्ड करने का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका समझा रही हूँ, आपने इसको ध्यान से देखना है। चारों साइड से पेपर को उसके सामने वाले पॉइंट तक फोल्ड कर देना है और पेपर पर जो मैंने लाइंस बनाई है ये आपने नहीं बनानी, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बनाई हैं। चारों साइड से पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, कंफ्यूज ना हो जाओ। इस साइड से पेपर को हमने फर्स्ट वाली छोड़ के सेकंड वाली लाइन तक फोल्ड करना है और उसके बाद इसको वापस से खोल देना है। अब दूसरे साइड से भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई, उसको छोड़ के आपने थर्ड वाली लाइन तक पेपर को फोल्ड करना है और उसको भी खोल देना। और अब जो बाकी के दो साइड्स हैं उनको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है, फर्स्ट वाली लाइन छोड़ के सेकंड वाली लाइन तक। पहले हमने फर्स्ट लाइन तक किया था और उसके बाद सेकंड लाइन तक। अब ये आखिरी साइड है, इसको भी हमने थर्ड वाली लाइन तक फोल्ड कर देना है। अब इस पेपर को यहाँ से लाके यहाँ तक फोल्ड करना है। ये दरमियान में जो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है यहाँ तक फोल्ड करना। अब ये जो पेपर हमने फोल्ड किया इसके ऊपर आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, इस पेपर को जाके हमने यहाँ पे फोल्ड कर देना है। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद आप अपने पेपर पे देखोगे आपको यहाँ पे दो लाइन्स नजर आ रही होंगी और इन दोनों लाइन्स को भी आपने फोल्ड कर देना है ऊपर की तरफ। यहाँ तक तो आपको शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आगे का प्रोसेस बहुत इजी है। अब बारी है दूसरे साइड की, उसको फोल्ड करना है। उसे आपने साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। लाइंस वहाँ पर पहले से बनी होंगी, आपने जस्ट उनको प्रोमिनेंट करना है। दोनों साइड से ऐसे ही फोल्ड करने के बाद जो ऊपर जो पेपर बच गया उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और बस फिर उसको हाथ की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करके ठीक कर देना। जो पेपर मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसे मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया ताकि वो अंदर बैठ जाए। और अब दूसरे साइड से भी हमें ऐसे ही पेपर को फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से बिना ग्लू के हमारा पेंसिल बॉक्स बनके रेडी है। अरे अभी कहाँ रेडी है, अभी तो हमने ऊपर वाला भी तो बनाना है। अब इसका ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे पर्पल कलर का पेपर और उसके बाद इस बॉक्स को इसके ऊपर रख के इस तरीके से लाइंस लगा देनी है ताकि इसके ऊपर वाला जो हिस्सा हम बना रहे हैं वो इसके साइज का बने। अब इन लाइंस को मैं आपको मार्कर से ड्रा करके बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से बनी है। अब इन चारों लाइन से आगे थोड़ा सा पेपर छोड़ के आपको इस तरीके से कट कर देना है और ऊपर साइड से कोई भी एक्स्ट्रा पेपर नहीं छोड़ना, जितना हमारा बॉक्स था उसी के हिसाब से इसको कट कर देना है। अब जो हमने चार लाइंस बनाई है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि ये एक बॉक्स की शेप में आ जाए। और उसके बाद हमने जो पेपर के आगे एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा है यहाँ पे हम लोगों ने लगा देना है टेप। इस तरीके से आप पेपर को रख के इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं। मेरे पास फिलहाल टेप नहीं था तो मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप का यूज कर दिया। आप इस पर टेप लगा देना तो भी ये बन जाएगा। ऐसा ही पेंसिल बॉक्स बिना टेप और बिना ग्लू के कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन आई थिंक इस तरीके से ज्यादा अच्छा बॉक्स बनता है। अब यहाँ मैंने एक व्हाइट पेपर लिया और उसके ऊपर मैं बीटीएस का लोगो बना दूंगी और उसके बाद इसको कलर कर देना है और इसके नीचे BTS लिख देना है तो हमारे पास BTS का स्टिकर बन जाएगा। इस तरीके से आप और भी BTS के स्टिकर्स बना सकते हैं और उसके बाद इस स्टिकर को सेलो टेप पर लगा देंगे और इस टेप को साइड से कट कर देंगे। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो आपने कहा कि मेरे पास टेप नहीं, ये टेप काफी बड़ा था तो वहाँ पे यूज नहीं कर सकती थी, तो आप वहाँ पे छोटा वाला टेप यूज कीजिएगा। अब इसके साइड पे मैंने थोड़ा टेप छोड़ के इसको कट किया। इस तरीके से एक तो हमारा स्टिकर कवर हो जाएगा और दूसरा चिपकने में भी आसानी हो जाएगी। और अब इस पेंसिल बॉक्स के अंदर जो चाहे रखो, मैं इसके अंदर रख रही हूँ मार्कर। चलो अब काउंट करके देखते हैं कि इसमें कितने मार्कर्स आते हैं। मैंने तो काउंट कर लिया, अब आप बताओ ये कितने हैं, 13, 14 या 15? तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए। इस बॉक्स में तो काफी ज्यादा स्पेस है। अब चलते हैं DIY नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे मीमो पैड। इसके यूजेस भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसे बनाते कैसे हैं पहले मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक A4 साइज पेपर लिया और इसे दरमियान से कट कर लिया और अब इस पेपर को 4 पार्ट्स में फोल्ड कर दूंगी और अब इसको खोलने के बाद इसे भी कट कर देना है। दूसरे पार्ट को भी मैंने ऐसे ही कट कर दिया। तो चलो अब इसको बनाना शुरू करते हैं।
साथ ही मैं आपको इसके यूजेस भी बताती हूँ। इसमें आप अपना होमवर्क नोट कर सकते हैं या अपने टेस्ट की डेट नोट कर सकते हैं, सीक्रेट मैसेजेस लिख सकते हैं, इसके ऊपर मिनी ड्राइंग्स भी बना सकते हैं या फिर इसे अपनी बुक में बुकमार्क के तौर पर भी रख सकते हैं या फिर इस पर किसी फ्रेंड को बर्थडे विश लिख कर दे सकते हैं। इसके काफी सारे यूजेस हैं। ये बहुत काम की चीज है, हर एक स्टूडेंट के पास तो होनी चाहिए। अगर आपने कोई काम करना है तो आप भूल जाते हैं तो आप इस पर लिखते हैं और बाद में जब इसको पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो मैंने सभी पेपर पर इस तरीके से बना दिए। एक पेपर से हमारे पास 8 पेजेस बनेंगे। आप जितने ज्यादा चाहें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पेपर का पीस लिया और उसके दरमियान में मैंने सेलो टेप लगा दिया और इस पेपर को दरमियान से फोल्ड कर देना है। इसे हम अपने नोटपैड के ऊपर लगाएंगे। तो अब बारी बारी सभी पेपर्स के ऊपर हमें टेप लगाते जाना है और उसके ऊपर हम टेप इस तरीके से लगाएंगे। टेप का कुछ हिस्सा इस पेपर के ऊपर होगा और कुछ बाहर की तरफ होगा और उसे हमने इस पर्पल वाले पेपर के दरमियान में जहाँ हमने सेलो टेप लगाया था वहाँ पे चिपकाते जाना है। अब जो ये ऊपर पेपर का पीस है इसको भी हमने साइड से बंद कर देना है। दोनों साइड से इसको टेप लगा देना है और जब हम चाहें इसको खोल भी सकते हैं। अगर हमने इसमें से कोई पैड निकालना है तो हम निकाल भी सकते हैं। अब ये काफी सिंपल लग रहा था तो मैंने कहा क्यों ना इस पे कुछ लिख कर लगाते हैं। मैंने इस पर मीमो पैड लिख के लगा दिया और साथ में ही BTS का लोगो भी लगा दिया। इनके ऊपर भी मैंने उसी तरीके से टेप लगाया है जैसे मैंने फर्स्ट वाले पे लगाया था और उसी टेप की हेल्प से इसके ऊपर मैंने इनको चिपका दिया। तो ये हमारा क्यूट सा नोटपैड बन के रेडी है। इस तरह का क्यूट सा नोटपैड बनाओ और उसे अपने स्कूल लेके जाओ। अब चलते हैं DIY नंबर 3 की तरफ जिसमें हम बनाएंगे स्केल। स्केल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक रफ कार्ड का पीस लिया और साथ में ये एक पर्पल पेपर का पीस लिया जिसको मैं इसके गिर्द लपेट दूंगी। ब्लैक पिंक क्राफ्ट वीडियो में मैंने स्केल बनाया था मगर BTS वाली में नहीं बनाया था तो उसके लिए मुझे काफी सारे कमेंट आए थे तो मुझे लगा इसमें मुझे जरूर बनाना चाहिए। पर्पल वाले पेपर को मैंने कार्ड के बराबर फोल्ड कर दिया और अब इसके साइज का एक व्हाइट पेपर कट कर दूंगी और अब इस व्हाइट पेपर को भी दरमियान से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इस पेपर के चारों कॉर्नर्स को आपस में इस तरीके से मिला देना है और एक साइड से कट कर देना है। खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा और इसे भी मैंने दरमियान से कट कर लिया। इसे मैंने बिल्कुल दरमियान से कट नहीं किया, मैंने इसमें कुछ पेपर निकाल दिया था और अब स्केल की हेल्प से इस पर जो भी मेजरमेंट वगैरह लिखी है वो सारी इस पर बना दूंगी। एक साइड पर सेंटीमीटर वाला बनाएंगे और दूसरी साइड पे इंच वाला जैसा कि सभी स्केल्स पर होता है। और हाँ, यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, जो स्केल बनाने के लिए मैंने कार्ड लिया है वो काफी हार्ड है। आप जो भी चीज यूज करें वो हार्ड होनी चाहिए तभी हमारा स्केल अच्छे से बनेगा। अब इस कार्ड को इस पेपर के अंदर रखने का तरीका गौर से देखना। इसे बनाने के लिए भी हम ग्लू का यूज नहीं करेंगे, जस्ट टेप का यूज करेंगे। दोनों साइड से पेपर को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और दूसरे साइड का जो एक्स्ट्रा पेपर होगा इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ आप थोड़ा सा टेप लगा सकते हैं ताकि ये पेपर बार बार निकल कर आपको तंग न करे। टेप को डबल करके इसके बैक साइड पर लगा देना है, ऊपर नहीं लगाना क्योंकि हम बाद में भी इसको टेप से कवर करेंगे तो फिर डबल टेप जो है वो बुरा लगेगा। अब इस पूरे स्केल को हम सेलो टेप से कवर कर देंगे और इससे ये स्केल काफी सिक्योर हो जाएगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। चलो इससे 1-2 लाइंस लगाते हैं और फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्यारी सी नोटबुक में लाइंस लगाएं। तो फिर कैसा लगा आपको ये स्केल? अब चलते हैं DIY नंबर 4 की तरफ जिसमें हम बनाएंगे BTS बुक मार्क। ये बुक मार्क बनाने के लिए आपको स्क्वायर साइज का पेपर चाहिए। अगर मैं अपने पेपर की बात करूँ तो ये है 10 बाय 10 का पेपर। इसे आपने बस मेरे बताए हुए सिंपल तरीकों से फोल्ड करते जाना है। सबसे पहले वही क्रॉस में फोल्ड करो और उसके बाद इसको दरमियान से फोल्ड कर दो और फिर दूसरे साइड से भी ऐसे ही फोल्ड कर दो। यहाँ तक तो आपको आता ही होगा क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं ऐसा। और अब इस पेपर को उल्टा करने के बाद इन साइड वाली लाइंस को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। दोनों साइड से पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पेपर नीचे की तरफ फोल्ड कर देना और फिर इसी के साथ मिला के साइड से पेपर को आगे की तरफ फोल्ड करना और दूसरे साइड से भी इसी के ऊपर पेपर फोल्ड कर देना। अब ये जो पेपर आगे की तरफ निकला है इसे वापस पीछे की तरफ फोल्ड कर देना। दूसरे साइड के पेपर को भी वापस पीछे की तरफ फोल्ड करना और उसके बाद ये जो दोनों कॉर्नर्स को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है इसको वापस से अंदर की तरफ मोड़ देना है। दोनों साइड से पेपर को अंदर मोड़ने के बाद यहाँ हमारे पास BTS का लोगो बन जाएगा। अब हम BTS क्राफ्ट बना रहे हैं तो हर एक चीज पर BTS का लोगो तो होना ही चाहिए। अब नीचे साइड से पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और ऊपर साइड से पेपर को कट कर दिया और साथ ही इसमें कलर कर दिया तो बन गया ना BTS बुक मार्क। अब लगाते हैं इसे अपनी नोटबुक में और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट DIY से पहले आज की वीडियो का शाउट आउट देते हैं लक्ष्मी, पायल, राधिका, सुखविंदर कौर,
शज़मुना, शाज़ेब, शायान, फरीहा, शफ़क़त, ज़ैनब, आयज़ा, मूसा करीम, दुरे शहवार, वर्दा, हादिया नूर, फ़ायज़ा, तस्बीहा, अबीहा, वर्दा, दीक्षित, सुहानी, माहिरा, अक्सा, शगुफ्ता, जीनत। ये थे आज की वीडियो के नेम। अगर आपका नेम भी लेना है तो कमेंट करो। DIY नंबर 5 में हम बनाएंगे की चेन। ये वाली की चेन तो आपको याद होगी, हमने स्कूल क्राफ्ट वाली वीडियो में बनाई थी। काफी सारे कमेंट आए थे कि की रिंग और इस चेन के बगैर की चेन बनाएं। अब हर किसी के पास तो ये अवेलेबल नहीं होती, तो आज हम इसके बगैर की चेन बनाएंगे। तो की चेन बनाने के लिए मैं यहाँ सुपर क्ले का यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ क्ले ले ली, इसके साथ थोड़ा सा खेल लूंगी क्योंकि इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। तो उसके बाद इसका एक बॉल बना देना है। मैं बहुत इजी की चेन बना रही हूँ, ये हर कोई ट्राई कर सकता है। तो इस तरीके से एक प्यारा सा बॉल बना लेना है और उसको नीचे रख के हल्का सा प्रेस कर देना है। इसे प्रेस करने के लिए मैं स्केल का यूज कर रही हूँ। ज्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा प्रेस करना है वरना ये बहुत पतला हो जाएगा। अब यहाँ मैं एक फ्लेक्सिबल वायर का यूज कर रही हूँ और उसे दरमियान से बेंड कर देना है। अब यहाँ हम जंप रिंग वगैरह तो यूज नहीं कर सकते, तो इसकी जगह कुछ तो यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये वायर नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप इसकी जगह मास्क वाली वायर का भी यूज कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क जो होता है उसके ऊपर नोज स्ट्रिप होती है, उसके अंदर जो वायर होती है वो भी फ्लेक्सिबल होती है, आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इस क्ले को बना के कुछ टाइम छोड़ देना है। जब ये 50% ड्राई हो जाए तभी इसके अंदर वायर डालनी है और उसके बाद इसके ऊपर BTS का लोगो बना के BTS लिख देना है। अब इसके ऊपर डालने के लिए आप कोई भी पाइपिंग कॉर्ड या फिर रोप का यूज कर सकते हैं और इस की चेन को आपने जहाँ भी लगाना हो वहाँ लगा के फिर नॉट लगाना। अगर आपके बैग पर लॉबस्टर क्लैस्प हो के तो आप इसे बाद में भी लगा सकते हैं। मेरे बैग पर लॉबस्टर क्लैस्प है तो इसीलिए मैंने इस पर पहले से ही नॉट लगा दी। तो चलो अब मैं इसको आपको बैग पर लगा कर बताती हूँ। तो यहाँ पहले से ये बैग वाली की चेन लगी थी तो इसके साथ ही दूसरी भी लगाते हैं। तो ये की चेन हमारे बैग के साथ लगने के बाद कुछ इस तरह की लगेगी। अब आप बताओ ये कैसी लग रही है। तो हमारे DIYs कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको सभी DIYs की फाइनल लुक बताती हूँ।